जब हम बिना किसी अपेक्षा के किसी की सहायता करते हैं, जब हम किसी की पीड़ा देखकर रो पड़ते हैं, जब हम अपने सुख का त्याग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, तो समझो कि भगवान की चेतना हमारे भीतर जागृत हो चुकी है। एक और संकेत है कि व्यक्ति की प्रार्थना और ध्यान में एक नई ऊर्जा आ जाती है। अब वह केवल दिखावे के लिए पूजा नहीं करता, न ही वह मात्र नियम पालन की भावना से ध्यान करता है। अब उसकी साधना जीवंत हो जाती है। उसकी आंखें बंद होती हैं, लेकिन उसका हृदय पूरी तरह जागृत होता है। वह अब केवल शब्दों में नहीं, भावना में प्रार्थना करता है। उसका ध्यान अब केवल मुद्रा नहीं, आत्मा की पुकार बन जाती है। इस स्थिति में साधक कभी अकेला नहीं होता। उसे हर क्षण यह अनुभव होता है कि भगवान उसके बहुत पास हैं, इतने पास कि वह कभी भी उनसे बात कर सकता है, रो सकता है, हंस सकता है और मार्गदर्शन मांग सकता है। जब व्यक्ति का संबंध ईश्वर से गहरा होता है, तो उसके जीवन में भय और चिंता स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है। ऐसा नहीं कि कठिनाइयां नहीं आती, लेकिन अब वे उसे डराती नहीं हैं। वह जानता है कि ईश्वर उसकी परीक्षा ले रहे हैं और हर परीक्षा उसके विकास के लिए है। वह यह भी जानता है कि कोई भी परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि ईश्वर की कृपा उसे पार न करवा सके। वह अब अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार हो जाता है, लेकिन साथ ही यह जानता है कि हर कर्म में वह अकेला नहीं है। यह आंतरिक विश्वास उसे हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखता है। ईश्वर की प्रसन्नता का अंतिम और अत्यंत सूक्ष्म संकेत होता है जीवन में आने वाली समस्याओं का सहज समाधान। यह चमत्कार की तरह नहीं होता, बल्कि एक शांत प्रवाह की तरह होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर चीज को संभाल रही हो। आप कोई योजना बनाते हैं और वह योजनाएं बिना किसी विशेष प्रयास के सफल हो जाती हैं। जो कार्य पहले असंभव लगते थे, वे अब सरल हो जाते हैं। जो लोग पहले शत्रु थे, वे सहयोगी बन जाते हैं। यह सब इसलिए होता है क्योंकि अब आपका जीवन केवल आपकी बुद्धि से नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति से संचालित हो रहा होता है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में इन सातों या इनमें से अधिकांश संकेतों को महसूस कर रहा है, तो उसे यह समझना चाहिए कि भगवान उसकी ओर देख रहे हैं, उसकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं और उसके साथ चल रहे हैं। यह स्थिति कोई एक दिन में नहीं आती। इसके लिए वर्षों की साधना, तपस्या, आत्मनिरीक्षण और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। लेकिन जब यह स्थिति आ जाती है, तो जीवन का हर क्षण एक उत्सव बन जाता है। योगानंद जी ने यह भी कहा है कि भगवान की प्रसन्नता कोई स्थायी पुरस्कार नहीं है, जिसे एक बार प्राप्त करके हम निश्चिंत हो जाएं। यह एक सत्य संबंध है। जैसे प्रेम संबंध में निरंतर पोषण की आवश्यकता होती है, वैसे ही ईश्वर से संबंध में भी निरंतर भक्ति, सेवा, विनम्रता और आत्मचिंतन चाहिए। जैसे ही हम अपने अहंकार, वासनाओं या आलस्य में लौटते हैं, वैसे ही यह संबंध कमजोर पड़ने लगता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम हर दिन खुद से यह प्रश्न करें, क्या मैं आज ईश्वर की ओर एक कदम और बढ़ा हूं या पिछड़ गया हूं? यह भी सत्य है कि ईश्वर की प्रसन्नता केवल किसी विशेष धर्म या मार्ग पर निर्भर नहीं करती। वह किसी भी व्यक्ति से प्रसन्न हो सकते हैं जो सत्य, प्रेम, करुणा और सेवा के मार्ग पर चलता है। चाहे वह किसी मंदिर में पूजा करे, किसी चर्च में प्रार्थना करे, किसी मस्जिद में सजदा करे या किसी निर्गुण तत्व में लीन हो। यदि उसका हृदय पवित्र है और कर्म निर्मल है, तो ईश्वर अवश्य ही उससे प्रसन्न होंगे। यह समझना भी आवश्यक है कि भगवान से प्रसन्नता की चाह कोई व्यापार नहीं है। हम भगवान को इसलिए प्रसन्न नहीं करते कि वह हमें कोई पुरस्कार दें, बल्कि इसलिए कि वह हमारे सच्चे स्वरूप हैं। जब हम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, तो वास्तव में हम अपने भीतर के ईश्वर को जागृत कर रहे होते हैं। यह प्रयास आत्मा की ओर लौटने का प्रयास होता है, जो स्वयं में ही एक पवित्र कार्य है। जब हम जीवन के हर क्षण में ईश्वर को अनुभव करने लगते हैं, किसी फूल में, किसी बच्चे की मुस्कान में, किसी बूढ़े के आशीर्वाद में, किसी परिंदे की उड़ान में, तब हम यह कह सकते हैं कि भगवान वास्तव में हमसे प्रसन्न हैं, क्योंकि अब हमने उनकी सृष्टि में ही उन्हें देखना शुरू कर दिया है। तब हर क्षण एक प्रार्थना बन जाता है, हर कर्म एक साधना और हर सांस एक भक्ति। यदि तुम वास्तव में जानना चाहते हो
कि क्या भगवान तुमसे प्रसन्न हैं, तो अपने अंतर्मन की ओर देखो। क्या तुम में वह स्थिरता है, वह करुणा है, वह प्रेम है, वह प्रकाश है? यदि हाँ, तो निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारा मार्ग सही है और भगवान की मुस्कान तुम्हारे साथ है। जब एक साधक अपने आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ता है, तो स्वाभाविक रूप से उसके मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या उसकी साधना, उसका जीवन और उसकी भक्ति भगवान को प्रसन्न कर रही है। यह प्रश्न केवल किसी साधु या योगी का नहीं होता, बल्कि हर उस व्यक्ति का होता है जो परम सत्य की खोज में होता है। परमहंस योगानंद ने इस विषय पर गहरे विचार प्रकट किए हैं और उन्होंने बताया है कि जब ईश्वर किसी व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं, तो उसके जीवन में कुछ विशिष्ट परिवर्तन और अनुभव देखने को मिलते हैं। इन अनुभवों को न तो कोई बाहरी प्रमाणित कर सकता है और न ही कोई वैज्ञानिक मापदंड पर खा सकता है, बल्कि यह सब आंतरिक चेतना, अनुभव और आत्मा के स्तर पर घटने वाली घटनाएं होती हैं। जब भगवान किसी से प्रसन्न होते हैं, तो सबसे पहली चीज जो व्यक्ति अनुभव करता है, वह है एक गहन आंतरिक शांति। यह शांति केवल बाहर के मौन या ध्यान के अभ्यास से नहीं आती, बल्कि यह भीतर के द्वंद्व के समाप्त हो जाने से उत्पन्न होती है। जब हमारे भीतर कोई खिंचाव नहीं होता, कोई संघर्ष नहीं होता, जब हम अपने कर्मों, विचारों और भावनाओं के प्रति सजग होकर जीवन जीने लगते हैं, तब वह शांति स्वतः प्रस्फुटित होती है। इस शांति में न कोई ऊंच नीच होता है, न कोई डर, न ही कोई आकांक्षा। यह एक स्थायी स्थिति होती है जिसमें मनुष्य हर परिस्थिति को स्वीकार करने लगता है और फिर उसके हृदय में यह विश्वास गहराने लगता है कि भगवान उसके साथ हैं। जब ईश्वर हमारे साथ होते हैं, तो हमारी चेतना उच्चतर स्तर पर कार्य करने लगती है। सामान्य सांसारिक इच्छाएं जैसे नाम, पैसा, प्रतिष्ठा आदि का आकर्षण धीरे धीरे घटने लगता है और एक गहरी लालसा उत्पन्न होती है, ईश्वर को जानने की, ईश्वर को पाने की। ये लालसा किसी उपदेश से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि भीतर से उभरती है। योगानंद कहते हैं कि जब यह आंतरिक तड़प प्रकट होती है, तब समझो कि ईश्वर ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उस तड़प को साधना, सेवा और समर्पण से जीवित रखो। जब तक यह आग जलती रहेगी, तब तक ईश्वर का मार्गदर्शन तुम्हें मिलता रहेगा। ईश्वर की प्रसन्नता का एक और संकेत है व्यक्ति के जीवन में आने वाला सकारात्मक परिवर्तन। जो व्यक्ति पहले क्रोधी था, वह शांत स्वभाव का हो जाता है। जो आलसी था, वह परिश्रमी बन जाता है। जो निराश था, उसमें आशा की किरणें जगने लगती हैं। यह परिवर्तन कोई बाहरी जबरदस्ती नहीं होता, बल्कि अंदर से आता है। जैसे कोई अंधकारमय कमरा धीरे धीरे प्रकाश से भरने लगे, वैसे ही यह परिवर्तन होता है। यह सब तब होता है जब व्यक्ति के भीतर ईश्वर की उपस्थिति सजीव हो जाती है। योगानंद ने कहा था कि जब हम स्वयं में परिवर्तन लाते हैं, तो यह ईश्वर के प्रति हमारी भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण होता है और ईश्वर की कृपा का सबसे सुंदर उपहार भी। जब भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं, तो हमारे भीतर प्रेम और दया का प्रवाह स्वतः होने लगता है। हम हर प्राणी में ईश्वर की छवि देखने लगते हैं। हमें किसी से घृणा नहीं होती, न ही हम किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष पालते हैं। यह प्रेम केवल अपने परिवार या प्रियजनों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह उस अनंत करुणा की तरह होता है जो बिना किसी भेदभाव के सब पर समान रूप से बरसती है।